लेकिन गलती भी नहीं है, आपने बस नॉर्मल फ़ोटो शेयर करी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट फ़ोटो जो कहीं नहीं होनी चाहिए वो कभी शेयर मत करना। हाँ, मैंने डर के मारे उसे अपना एड्रेस दिया, ये एक और गलती, कभी भी ऐसे डर के एड्रेस मत दो, सीधा ब्लॉक मारो, कलेश खत्म। बॉक्स में 80,000 रुपये भेजें, यानी कि पाउंड भेजें, जो 75 लाख रुपए के आसपास की रकम बनती है। तो और ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए मेरी फ़ोटो यूज़ करेगा। सर ये हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं जिनका नाम इन्होंने यूज़ करा, बट इनकी औकात भी नहीं है सर के पास फ़ोन करने की, आप इतना समझ लो। इसकी फ़ोटो और प्रोफाइल यूज़ करी, इस मासूम को तो पता ही नहीं होगा इसका फ़ोटो यूज़ करके इंडिया में कितने बड़े स्कैम चल रहे हैं। तुम मरने लो योग्य हो, मतलब ये ऐसी बातें करने की इन लोगों की हिम्मत हो जाती है, क्योंकि यू विल डाई स्लोली, तुम धीरे धीरे मर जाओगी। और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और किसी एक को छोड़ के बाकी बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ लाइफ एकदम मस्त टेंच और मौज में चल रही होगी। आज की जो वीडियो है इसको देख के आप सीखोगे किस तरीके से स्कैमर्स आपसे बात करते हैं, ट्राई करते हैं अलग अलग रिलेशन बनाने की, कैसे आपको ऐसा दिखाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही उन लोगों के लिए सबसे बढ़कर हो, वही हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा कदर करते हैं। और उसके बाद किस तरीके से पल भर के बाद ही आपके द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन, आपके द्वारा इंटरनेट पर डाले गए फ़ोटोज़ का यूज़ करते हैं आपको धमकियां देने के लिए। हाँ, वही फ़ोटो जो आप फैमिली के साथ घूमते हुए आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिए, खाना खाते हुए फेसबुक पे डाल दिए, उन्हीं फ़ोटो का ये लोग बाद में यूज़ करेंगे आपके साथ स्कैम करने के लिए। और कैसे ये यूज़ करते हैं, बड़े बड़े नाम जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात कर लीजिए आप, एसीपी से, डीसीपी से बात कर लीजिए, कस्टम ऑफिस में सीधा वहाँ के अधिकारियों से बात करिए ऐसे, और फिर आपको कल सीबीआई वाले अरेस्ट कर लेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी ट्रम लोग ये लोग कैसे यूज़ करते हैं आप ये देखेंगे। और साथ में किस टाइप के गिफ्ट ये आजकल आपको भेज रहे हैं। तो मेरे पास एक मैम का मैसेज आता है, हेलो सर जी, आई सो योर वीडियो व्हेन आई वाज अबाउट टू बी अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड। मैंने आपकी वीडियो जब देखी जब मैं एक फ्रॉड की विक्टिम बनने वाली थी, यानी कि शिकार होने वाली थी, देखा जहां एक मैडम के साथ 15,000 का फ्रॉड हुआ। इन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा होगा जिसमें किसी मैम के साथ 15K का फ्रॉड हुआ। फ्रॉडेस्टर का नाम था अंचित चौधरी, और सैम मुझे भी एक बंदे ने डॉक्टर बन के मिला। ये आपको हमेशा डॉक्टर, पायलट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसी ही बड़ी बड़ी प्रोफाइल के नाम बताते हैं। वो मुझे 5 मई को मिला जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने के अलावा मुझे कोई काम नहीं था। मतलब आप फ्री टाइम में आपने सोचा स्क्रॉल कर लिया जाए फेसबुक इंस्टाग्राम, बट किस्मत ऐसी कि उसी टाइम पे ये टकरा गया। मेरी गलती है, मैंने एक स्ट्रेंजर को ऐड करा। नहीं मैम, आपकी गलती नहीं है, स्ट्रेंजर को ऐड करना कोई मिस्टेक नहीं है, बस सब ठीक है, आपने यहाँ प्रिकॉशंस भी ली, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ऐड करते हैं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है ब्रूनो मिगेल डी लूस सैंटोस, ये उसका एक्चुअल नाम है। और वो ऐसा बंदा है जिसके लिए अभी मैं एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ, जो आप बहुत जल्दी न्यूज़ पे भी आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ उसके दोस्ती के लिए। और वो बंदा भी इतना बेस्ट फ्रेंड बन चुका है मेरा, जो अगर मैं उसको बोलता हूँ, वो यहाँ नहीं रहता, यूरोपियन कंट्री में रहता है किसी, कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, तो मुझे लगता है वो सबसे पहले मेरे साथ आगे खड़ा होगा। और वो इवन मेरी उन्होंने कई बार फाइनेंशियली और वैसे भी मदद करी है, मेंटली भी बहुत बार जब मैं परेशान हुआ। जैसे अभी ये धमकियों वाले केस आए थे, वही बंदा था जो मुझे पूरे दिन समझाता रहा कि यार टेंशन मत ले, ये वो सब कुछ उस बंदे ने बहुत कुछ करा। तो ऐसा नहीं, आप स्ट्रेंजर्स को ऐड नहीं करोगे, जब तक आप बात नहीं करोगे आप दोस्त कैसे बनाओगे। बट सेफ हमेशा रहो, अवेयर हमेशा रहो। कहते हैं ना, फूल के साथ कांटे हमेशा होते हैं, तो वही वाला सीन है, ये वो कांटे, इनसे आपको बच के रहना है। बट जैसा कहते हैं आप इमोशनल हो जाते हैं, वैसे ही मैं भी हो गया। ये इमोशनली टारगेट करते हैं, हो गई। जब उससे बात करते करते उसने मुझे कहा कि उसकी कोई सिस्टर नहीं है, कोई बहन नहीं है, और वो एक डॉक्टर है जो मेरे लिए प्रे करेगा, और साथ ही 20 ईयर की मैरिज में बेबी भी नहीं हुआ और उसका इलाज ढूंढेगा। अच्छा, ये मैम की बात कर रहा है, सॉरी, ये मैम की बात कर रहा है, ठीक है। फिर वो मुझे माफ़ी मांगने लगा कि, और कहने लगा कि उसने मुझे हर्ट किया है। सॉरी, मैं भी अगर मेरे से कुछ, मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है बोलने में, आप समझ जाना। जब उसने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने उसके बाद मुझे हर्ट किया, इसलिए उसे बुरा लग रहा है। मैंने 2 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही व्हाट्सएप पे बात की। फिर उसने एक तुक्का फेंका, क्या कहा, उसका बर्थडे है 15 को और वह अपनी सिस्टर से विशेष पाना चाहता है। तब मुझे लगा चलो बर्थडे को विश कर दूंगी, और उसके बाद इस बंदे को ब्लॉक कर दूंगी, इसको बर्थडे विश करके। तब तक इंस्टाग्राम पे उसने मेरी और मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ ले ली थी,
और उसने अपनी शेयर की और मैं भी, और अपनी आपस में इन्होंने ईमेल फ़ोटोज़ एक्सचेंज की, जो सबसे बड़ी गलती मेरे को लगती है। लेकिन गलती भी नहीं है, आपने बस नॉर्मल फ़ोटो शेयर करी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट फ़ोटोज़ जो कहीं नहीं होनी चाहिए वो कभी शेयर मत करना। जो उसने मुझे डाली और कहा मेरी बहुत सुंदर फैमिली है, इससे मुझे थोड़ा डर सा लगा जब उसने फैमिली की तारीफ़ करी। फिर उसका मैसेज आया कि उसने मेरे लिए गिफ्ट लिया है जो वो मुझे भेजना चाहता है। जब मैंने मना कर दिया तो उसने मेरी फैमिली पे इससे किसी को कांटेक्ट करूँगा ये कहा। मैंने डर के मारे उसे अपना एड्रेस दिया। ये एक और गलती, कभी भी ऐसे डर के एड्रेस मत दो, सीधा ब्लॉक मारो, कलेश ख़त्म। ये 12 मई आफ्टरनून 2:30 बजे की बात है। फिर मुझे 13 को इन सब चीज़ों का फ़ोटो आई कि यह गिफ्ट उनने इनके लिए लिए हैं और बॉक्स में 80,000 रुपये भेजे, यानी कि पाउंड भेजे, जो 75 लाख रुपए के आसपास की रकम बनती है। तो इन्होंने सोचा भैया कोई बंदा क्यों मुझे इतने सारे गिफ्ट और पैसे भेजेगा। तो वो मुझे तो वो मुझे बहुत सारे बात बोलने लगा कि मेरी फैमिली को हर्ट करेगा। मतलब इन्होंने मना कर दिया उसको लेने को। तब वो कहता है कि हर्ट करेगा और ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए मेरी फ़ोटो यूज़ करेगा और बहुत कुछ। उसके बाद मैंने जितना हो सकता था व्हाट्सएप का चैट एक्सपोर्ट कर लिया और उसे ब्लॉक कर दिया। बस बहुत सही करा आपने, सिंपल समाधान यही है, इन लोगों को ब्लॉक कर दो। बट इसके बीच उसने कहा आई विल प्ले द सेम गेम एंड आई विल हर्ट योर फैमिली। अब किसी की भी फैमिली तक बात पहुंचे बंदा टेंस तो हो ही जाता है यार। इफ़ यू डोंट वांट टू कॉल दिस नंबर एंड सेंड व्हाट्सएप, और उसका स्क्रीनशॉट भेजा। उसके बाद फ्रॉड डॉक्टर, ये नंबर है, फ्रॉड प्रिटेंडिंग टू बी कोरियर कंपनी। ये है राकेश अस्थाना कमिश्नर। राकेश अस्थाना कौन है सर? ये हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं जिनका नाम इन्होंने यूज़ करा, बट इनकी औकात भी नहीं है सर के पास फ़ोन करने की, आप इतना समझ लो। मैंने बर्थडे का फ़ोटो अटैच किया है जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल में काम करता है कहा, बट उधर जॉनथन लूकस है जो पता नहीं क्या लिखा है ये। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो ये नंबर अपने यूट्यूब चैनल पे डालें, ताकि मतलब किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो। पर कुछ लोग तो इससे बच जाएंगे, मतलब ये कोशिश कर रही हैं कि बाकी लोगों को बचा सकें जिसमें ये फंसी। सीधी सी बात ये है। मेरी डिटेल्स प्लीज़ मत शेयर करना क्योंकि ये एक शर्मनाक बात है। देखो इसमें कुछ शर्मनाक, मैं आपकी डिटेल पब्लिक नहीं कर रहा, बट मुझे कुछ शर्मनाक नहीं लगता है। किसी के भी साथ हो सकता है, आपके हस्बैंड के साथ भी हो सकता था, कोई लड़की की आईडी बनाया आपके साथ हो गया, मेरे साथ भी ये हो सकता था अगर मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ शर्म जैसा है। बट हाँ, आपकी पर्सनल, आप मेरे से ज़्यादा जानती हैं इन चीज़ों में, तो हाँ मैंने आपकी डिटेल पब्लिक नहीं करी है। मैं खुद एक एम्प्लॉय वेरिफिकेशन कंपनी में काम करती हूँ और साथ में कोरियर कंपनी में भी। जैसा आपने कहा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे भी फंस जाते हैं, बट मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए था। मेरे पास यूके डॉक्टर ने चैट किया, उसका डिटेल्स भी है जो भी अटैच नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम इनका हाइड कर दिया, कोरियर स्लिप में है, और मेरी फ़ोटो भी है उसके पास जो मेरी फैमिली को हर्ट करके लास्ट तक मैसेज कर रहा था। मतलब उनको नाम लेके उनकी मैसेज कर रहा है, फैमिली में किसी को नहीं वो। उसके बाद क्या करता है, मैं यूके की वेबसाइट पे इन्होंने मेल करा, इस फ्रॉड की रिपोर्ट करी। उसके बाद कस्टम इंडिया को मेल करके इसको बताया कि ये ऑफिसर बन रहा है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही। कोई बात नहीं, आपने जब कोई पेमेंट भी नहीं करी तो उतना टेंशन नहीं लेना, आपने डिटेल मेरे को दी है, मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा कि कहीं मेरा डिवोर्स ना हो जाए, पता चले। मैं समझ गया मैम, कोई नहीं, डोंट वेरी, हम विद यू। और उसके बाद ये बंदा है जिसकी फ़ोटो और प्रोफाइल यूज़ करी, इस मासूम को तो पता ही नहीं होगा इसका फ़ोटो यूज़ करके इंडिया में कितने बड़े स्कैम चल रहे हैं। ठीक है, किसने बड़े बड़े डॉक्टर सर्जन, चाहे दूसरा मॉडल वॉडल कोई हो, पता नहीं। उसके बाद ये फ़ोटोज़ हैं, ये इसकी चैट है। तो ये बंदा क्या कहता है कि भैया यू डिज़र्व टू डाई, तुम मरने लो योग्य हो। मतलब ये ऐसी बातें करने की इन लोगों की हिम्मत हो जाती है, क्योंकि थोड़ा हमारे सिस्टम की भी ढील मैं इसमें मानता हूँ। आर यू रियली अ डॉक्टर? हाउ कैन से आई डिज़र्व टू डाई जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टेक योर गिफ्ट, लेट्स सी व्हाट यू विल डाई स्लोली, तुम धीरे धीरे मर जाओगी। और ये आई विल प्रेफर टू यू कॉल द डिलीवरी कंपनी, पे रिटर्न माई पार्सल, मेरे पार्सल को वापस करने के लिए उनको पैसे दो, ओके गिव मी देयर नंबर, और इन्होंने नंबर दिया। और उसके बाद इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये वापस करने की भी डिलीवरी कंपनी पैसे मांगती है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगी ये बात। और उसके बाद ये सारे स्क्रीन चैट आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे, ये मैसेजेस थे। ये हमारे पुलिस कमिश्नर एसएम सीपी दिल्ली, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, जिनका इन्होंने फ़ोटो यूज़ करा। इनकी औकात तक नहीं है ये नंबर, उनका पर्सनल नंबर पब्लिक करने की। उसके अलावा ये यहाँ पे कुछ फ़ोटो हैं। हेलो, ही कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पे इन्होंने बात करी, वी टॉक अ फ्यू टाइम्स देन ही से
से हिज बर्थडे इज़ कमिंग एंड ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद ये चैट है, आप यहाँ देखोगे आई विल, अभी क्या धमकी दे रहा है इंटरनेट पे आपको पता होना चाहिए, धमकी देना भी एक क्राइम में आना जाता है। प्रिपेयर यूर सेल्फ एंड इन्फॉर्म योर फैमिली बिकॉज यू विल सफ़र फॉर दिस, आई स्वेयर आई विल हर्ट यू एंड योर फैमिली, आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर बिकॉज यू प्ले दिस गेम विद मी, आई विल स्पेंड ऑल माई मनी टू मेक श्योर आई गेट यू अरेस्टेड, कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकूँ उसके लिए मैं अपना पैसा खर्च करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ ये गेम खेला है। और उसके बाद आगे आप देखोगे स्क्रीनशॉट में, ऊपर पढ़ लो क्या लिखा हुआ है ये जो आपको। उसके बाद डोंट वेरी ओके, चिंता मत करो, गॉड गुड, थैंक गॉड, यू विल फाइट मी बैक। और उसके बाद ये सब ये बकवास जो कर सकता था करा, आर यू प्लेइंग, तुम खेल रहे हो क्या, और ये सब बात चली। उसके बाद मैम ने इसको ब्लॉक कर दिया और काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन इतनी ईजिली ट्रस्ट मत करो। ये जो आप ये देख रहे हो ना गिफ्ट, ये खरीद के देने की अच्छों की औकात नहीं होती सर। ये पाउंड, ये नेट से उठाई हुई सारी इमेज है। मैम की डिटेल जिन जिन से ये ट्रैक हो सकती थी मैम, वो मैंने हाइड कर दी है। ये जो बिल देख रहे हो आप में से ज़्यादा लोगों को मिलता होगा पूरी तरह गलत है। ऊपर ये राइटिंग फॉर्मेट देखो, ये गलत है, इन्होंने अलग से चेपा हुआ है। यहाँ वर्डिंग फॉर्मेट गलत है, ठीक है। उसके अलावा ये अलग से लिखा हुआ गलत है इन्होंने। फिर इसके अंदर और क्या चीज़ हो सकती है, ये वाला देखो फॉर्मेट गलत है। तो इसमें बिल में निकालो तो कितनी गलतियाँ निकलेंगी। अब ये देखो, ये फॉर्मेट गलत है, कुछ भी रिलेट, ये फॉर्मेट यहाँ किसी से भी रिलेट ही नहीं करता पूरे फॉर्म में। तो ये एक स्कैम ही था। मैम बच गई समय रहते, और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हाँ उन्होंने सही दिमाग लगाया, नेट पे सर्च करा, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है मैम, बस जस्ट रिलैक्स। एंड गाइज ये वीडियो जो थी ये मैम के कहने पे मैंने बनाई और शेयर करी। उम्मीद करूँगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और ऐसी वीडियोस देख के आप इन स्कैम्स में मत फंसना। बस इसीलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। अभी रात के 12 बजने वाले हैं और इस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ लो आप। इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप में से कोई भी इन स्कैम्स और स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़े गाइस, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना। और डिस्प्ले पे आपको QR कोड नज़र आ रहे हैं, अगर आपको लगता है ये बंदा डिजिटल सुधीर जो काम कर रहा है आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और आपकी हेल्प हो रही है, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं इन रिटर्न बाय डोनेटिंग एनी स्मॉल अमाउंट। जो आपको लगता है कि हाँ आप ये सपोर्टिंग अमाउंट मुझे डोनेट कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 QR कोड, एनी वन ऑफ देम, ठीक है, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।